जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(H) में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बताया गया है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान की भावना को प्रोत्साहित करे। विराम। भारत की एकता की रक्षा में योगदान दे। विराम। यह केवल संवैधानिक दायित्व नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की दिशा में हमें आगे बढ़ाने का माध्यम है। विराम। एक एक नागरिक मिलकर प्रयास करेंगे और अपने दायित्व को समझेंगे, तभी राष्ट्र का विकास होगा। विराम। जैसे जैसे भारत विकसित बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तर्कसंगत विचार और विज्ञान आधारित नीतियों की आवश्यकता अधिक प्रासंगिक हो गई है। विराम। ऐसे समाज में, जहां धर्म और परंपराएं गहरी जड़ें जमाए हुए हैं, वहां वैज्ञानिक सोच का प्रसार और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। विराम। भारतीय समाज पर धर्म और परंपरागत मान्यताओं का गहरा प्रभाव है, जिससे विज्ञान और तर्क पर आधारित सोच को अपनाने में कठिनाइयां आती हैं। विराम। मगर नागरिक सकारात्मक होकर पहल करे, तो यह कार्य आसान हो सकता है। विराम। अनुच्छेद 51A(H) इसी संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने और कार्य करने के महत्व को बल देता है। विराम। इसके बिना, समाज में निर्णय निर्माण प्रक्रिया अक्सर भावनाओं और मान्यताओं पर आधारित होती है, जिससे दीर्घकालिक विकास और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। विराम। जलवायु संकट, ऊर्जा संकट और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों जैसे मुद्दों के समाधान के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीकी नवाचारों की आवश्यकता है। विराम। विकसित देशों जैसे जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तकनीकी विकास और नवाचार को अपने राष्ट्र निर्माण का मुख्य आधार बनाया है। विराम। इन देशों ने न केवल अपनी शिक्षा प्रणाली में वैज्ञानिक सोच को प्राथमिकता दी, बल्कि इसे नीति निर्माण, उद्योगों और समाज के हर स्तर पर लागू किया। विराम। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बावजूद वैज्ञानिक नवाचार और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया और आज वे विश्व की अग्रणी आर्थिक और तकनीकी शक्तियों में गिने जाते हैं। विराम। इसी तरह, अमेरिका और जर्मनी ने चिकित्सा, अंतरिक्ष और डिजिटल प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जो उनके अनुसंधान संस्थानों और विज्ञान में निवेश का परिणाम है। विराम। इन देशों का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीकी नवाचारों को अपनाकर एक राष्ट्र दीर्घकालिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है। विराम। भारत को भी इनसे प्रेरणा लेते हुए अपनी शिक्षा प्रणाली और ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान के प्रसार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विराम। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत मान्यताओं और अंधविश्वासों का प्रभाव अभी भी गहरा है। विराम। विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, शिक्षा प्रणाली में बदलाव बेहद जरूरी है,
ताकि यह छात्रों में तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सके। विराम। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अधिकतर जोर तथ्यों को रटने पर है, न कि समस्याओं का विश्लेषण करने और उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हल करने पर। विराम। शिक्षा का उद्देश्य केवल शैक्षिक उपलब्धियों तक सीमित न रहकर छात्रों को जीवन में व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रेरित करना होना चाहिए। विराम। पाठ्यक्रम में ऐसे सुधारों की आवश्यकता है, जो विद्यार्थियों को वैज्ञानिक पद्धति और तर्कसंगत सोच का महत्व सिखाए, ताकि वे भविष्य में एक जागरूक और प्रगतिशील समाज के निर्माण में योगदान दे सकें। पैरा। मीडिया भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विराम। आजकल लोग जानकारी के लिए मुख्यतः टीवी, समाचार पत्र और सोशल मीडिया पर निर्भर करते हैं। विराम। इस माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, जनता तक सही जानकारी पहुंचाना और भ्रांतियों का खंडन करना आवश्यक है। विराम। भारतीय मीडिया में अभी गैर जरूरी और सनसनीखेज समाचारों को प्रमुखता मिल रही है, जो वैज्ञानिक सोच के प्रसार में बाधा पैदा करती है। विराम। इसके विपरीत, मीडिया को विज्ञान और तकनीकी उपलब्धियों के प्रसार का माध्यम बनाना चाहिए। विराम। वृत्तचित्र, विज्ञान आधारित चर्चा और शोध आधारित कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जो समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रेरित करे और लोगों को तर्कसंगत और वैज्ञानिक सोच की दिशा में बढ़ावा दे। विराम। नीति निर्माण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश आवश्यक है। विराम। नीति निर्माण में जब तक विज्ञान को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तब तक समाज में वैज्ञानिक चेतना का समुचित विकास संभव नहीं होगा। विराम। जलवायु संकट और पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए भी वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित नीतियां ही प्रभावी सिद्ध हो सकती हैं। विराम। उदाहरण के लिए, जलवायु संकट के समाधान में विज्ञान और तकनीकी नवाचार को अपनाकर दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जा सकती हैं। विराम। इसी प्रकार, कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तकनीकी नवाचारों का समावेश खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। विराम। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का नीति निर्माण में समावेश न केवल समस्याओं का प्रभावी समाधान प्रस्तुत करता, बल्कि यह समाज में वैज्ञानिक चेतना को भी बढ़ावा देता है। विराम। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में परंपरागत मान्यताओं और अंधविश्वासों का अधिक प्रभाव है। विराम। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसार के लिए इन क्षेत्रों में विशेष प्रयासों की जरूरत है। विराम। इसके लिए सरकार और सामाजिक संगठनों को ग्राम स्तर पर विज्ञान आधारित जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए, ताकि ग्रामीण जनता तर्कसंगत सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व समझ सके। विराम। इससे न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विस्तार होगा, बल्कि यह ग्रामीण समाज में व्याप्त अंधविश्वास और मिथकों के उन्मूलन में भी सहायक होगा। विराम। डिजिटल युग में मिथ्या सूचनाओं का प्रसार एक प्रमुख चुनौती है। विराम। कोविड-19 महामारी के दौरान, टीकाकरण से जुड़ी भ्रांतियों ने समाज में भय और भ्रम उत्पन्न किया। विराम। इस संदर्भ में, सोशल मीडिया मंचों को सही और तथ्यात्मक जानकारी को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार हो और समाज
मिथकों और भ्रांतियों से बच सके। विराम। इसके अलावा विज्ञान और नैतिकता का समन्वय भी आवश्यक है। विराम। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को वे केवल तकनीकी प्रगति तक सीमित न रखते हुए इसे नैतिकता के साथ जोड़ा जाना चाहिए, ताकि विज्ञान का उपयोग समाज कल्याण के लिए हो। स्टॉप।